सिएरा ईवी लॉन्च हो गई, पर अगले एक साल में टाटा मोटर्स की 3 और बड़ी एसयूवीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें से पहली है इंडिया की सबसे पावरफुल 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी। एक होगी टाटा की पहली प्रॉपर लग्जरी ईवी, जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसे प्रीमियम ब्रांड से राइवल करेगी। और तीसरी होगी इंडिया की फेवरेट एसयूवी का एक कम्प्लीटली न्यू जनरेशन मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की फर्स्ट 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी सफारी ईवी की। हैरियर ईवी के लॉन्च होते से ही एक सवाल सबके दिमाग में था कि सफारी ईवी कब आएगी। अब फाइनली इसकी भी ऑलमोस्ट सारी डिटेल सामने आना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले लुक्स की बात करें तो ओवरऑल डिजाइन तो आपको नॉर्मल सफारी जैसा ही मिलेगा। बैटरी में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, 65 और 75 किलोवाट आवर वाले, जिसमें आपको लगभग 550 से 600 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। लोअर वेरिएंट्स में आपको रियर व्हील ड्राइव का सेटअप मिलेगा एज स्टैंडर्ड, और हायर वेरिएंट्स में आपको ड्यूल मोटर क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप मिलेगा, जिससे ऑफ रोडिंग में भी फायदा है एंड एक्सेलरेशन में भी इंप्रूवमेंट होगी। मतलब आप फाइनली सफारी से भी अभी ऑफ रोडिंग कर सकते हो। अब ये पहले जैसी कहीं भी फंसते नहीं जाएगी। फीचर्स की बात करें तो हैरियर ईवी वाले ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम फीचर्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे, लाइक ड्यूल स्क्रीन सेटअप, लेवल 2 एडास, 540 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग। और जो चीज इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका समन मोड। ये फीचर सुनने में जितना कूल लगता है, रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा यूजफुल है। ऐसा समझो तुम्हारे साइड में किसी ने गाड़ी एकदम चिपका के खड़ी कर दी हो और तुमको तुम्हारी गाड़ी का डोर भी नहीं खोलते आ रहा, तो यू जस्ट नीड टू टेक द रिमोट आउट ऑफ योर पॉकेट एंड उसी से ही आप गाड़ी को आगे पीछे करके गाड़ी को आपके पास बुला सकते हो। और अगर ऐसा समझो आपको गाड़ी पार्क भी नहीं करते आ रही है, तो आपको बस वो पार्किंग स्पॉट पे जाना है, गाड़ी में पार्किंग स्पॉट सिलेक्ट कर देना है गाड़ी की स्क्रीन से और गाड़ी से उतर जाना है। आपकी सफारी भी अपने आप वहां पार्क हो जाएगी। प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्ट करके चलो कि बेस मॉडल अराउंड 20-21 लाख से स्टार्ट होगा और टॉप एंड वेरिएंट जा सकता है 30-32 लाख तक। इसका प्रोडक्शन अगस्त में स्टार्ट होगा और सफारी भी अपने को फाइनली दिवाली 2026 तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन सफारी भी फैमिली बायर्स के लिए है। अब जिस गाड़ी की बात अपन करने वाले हैं उसका पर्पस टोटली अलग है। ये टाटा मोटर्स की सबसे एक्सपेंसिव, सबसे प्रीमियम और शायद सबसे एस्पिरेशनल कार हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ अविन्या की। अविन्या कोई गाड़ी नहीं है, जैसे टोयोटा के पास लेक्सस है, मर्सिडीज के पास मेबैक, वैसे ही टाटा प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अविन्या के थ्रू एंट्री लेने वाले हैं। और रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। पहले टाटा मोटर्स अविन्या के लिए जैगवार लैंड रोवर का ईएमआई आर्किटेक्चर यूज करने वाले थे, लेकिन अब टाटा मोटर्स ने इसका प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया है। टाटा मोटर्स ने ना अभी चाइना के चेरी ऑटोमोबाइल्स के साथ पार्टनरशिप करी है, और जो चेरी ऑटोमोबाइल्स है वो ऑलरेडी चाइना में जैगवार लैंड रोवर के साथ पार्टनर्ड है। अब अविन्या चाइना के चेरी जैगवार लैंड रोवर के फ्रीलैंडर ईवी प्लेटफॉर्म पर डेवलप होगी। इससे बेसिकली अविन्या और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएगी और मार्केट में जल्दी लॉन्च होगी। डिजाइन की बात करें तो ऑनेस्टली कंसेप्ट को देख के ही लग रहा है कि प्रोडक्शन वर्जन काफी फ्यूचरिस्टिक होगा। इसमें आपको काफी स्मूथ कूपे एसयूवी स्टाइलिंग मिलेगी, प्रीमियम प्रोपोर्शंस और एकदम लग्जरी रोड प्रेजेंस मिलेगी। फ्रंट और रियर में आपको टाटा का नया बड़ा सा एलईडी टी लोगो मिलता है। ओवरऑल डिजाइन भी ना काफी ऐसे रेंज रोवर से इंस्पायर्ड लगता है। इंटीरियर भी ऑब्वियसली काफी प्रीमियम होगा। हैरियर और सिएरा ईवी देखने के बाद एक्सपेक्टेशंस वैसे ही काफी हाई हो चुके हैं। अविन्या में आपको रेंज रोवर इंस्पायर्ड डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और डैशबोर्ड पर भी आपको टाटा मोटर्स का नया लोगो की डिजाइन मिलती है, जैसे आपको फ्रंट और रियर में मिलता है। बैटरी की बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से अविन्या में आपको 65 से लेके 80-90 किलोवाट आवर तक के बड़े बैटरी पैक ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिसमें क्लेम्ड रेंज आपको अराउंड 650 से 700 किलोमीटर तक की मिलेगी। पर मेरे को क्या लगता है ना पर्सनली, जैसे अभी देखो सिएरा ईवी अभी लॉन्च हुई, उसमें आपको ऑलमोस्ट 400 bhp की पावर मिलती है, जो ऑब्वियसली भाई काफी ज्यादा बढ़िया है, और रेंज आपको लगभग 500-550 किलोमीटर की मिलती है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो इंडियन रोड्स के हिसाब से 200-250 bhp भी मोर देन इनफ है। अगर टाटा मोटर्स थोड़ी पीक परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस करके रियल वर्ल्ड रेंज को और इम्प्रूव कर पाए, मतलब भले ही 400 bhp की जगह अपने को 250 bhp मिले, पर जो 500-550 किलोमीटर की रेंज है उसकी जगह अगर 700-750 किलोमीटर के आसपास की प्रैक्टिकल रेंज मिलने लगे, तो पर्सनली मैं उस ऑप्शन को चूज करूंगा। क्योंकि रोज तो अपने को किसी से रेस लगानी नहीं होती है ना, हर हफ्ते अपन अपनी ईवी को ट्रैक पे लेके जाते हैं। एक लग्जरी ईवी में मेरे हिसाब से कंफर्ट और रेंज दोनों चीजें रॉ परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे लॉन्च की बात करें तो अविन्या ब्रांड के अंदर पहली कार 2027 के मिड तक लॉन्च हो जाएगी, और प्राइस भी उसकी इजीली 40 लाख के ऊपर जाएगी। और अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसका वेट शायद इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कर रहे होंगे, पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। 2 वीडियोस पहले ही मैंने आपसे चैनल सब्सक्राइब करने को बोला था, एंड ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिर्फ एक वीडियो से अपने 500 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी भी आप में से सिर्फ 1.4% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। मैं पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और इतने सालों में अपने पास अभी तक 13,500 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या ऐसे ही गाड़ियों के वीडियोस आपको देखना पसंद है,
तो सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उस एक क्लिक से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो भी लाइक कर ही देना। चलिए अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसका वेट शायद सबसे ज्यादा लोग कर रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन की। फेसलिफ्ट नहीं, कम्प्लीटली न्यू जनरेशन नेक्सॉन। इसकी डेवलपमेंट भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसका टाटा मोटर्स ने इंटरनल कोड नेम रखा है प्रोजेक्ट गरुड़। 2017 में नेक्सॉन पहली बार लॉन्च हुई थी। 2020 में उसका पहला फेसलिफ्ट आया एंड 2023 में उसका दूसरा फेसलिफ्ट। अब फाइनली पूरे 10 साल बाद नई नेक्सॉन आने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा चेंज होगा डिजाइन। शार्पर फ्रंट, नए एलईडी लाइट सिग्नेचर्स और टाटा की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज आपको नई नेक्सॉन में देखने को मिलेगी। इंटीरियर भी इसका कम्प्लीटली नया होगा। न्यू डैशबोर्ड, मोस्ट प्रोबेबली सियरा जैसे ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपको नई नेक्सॉन में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही समन मोड जैसे प्रीमियम फीचर्स भी आपको मिलेंगे। बाकी पैनोरामिक सनरूफ, एडास वगैरह वो तो पहले से ही आता है। भले ही ये न्यू जनरेशन नेक्सॉन है, पर इसमें वही टाटा मोटर्स का X1 प्लेटफॉर्म यूज होगा, जिस पर फिलहाल वाली भी नेक्सॉन डेवलप्ड है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म ज्यादा अपडेटेड रहेगा नए स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिससे सेफ्टी, रिफाइनमेंट और ड्राइविंग डायनामिक्स इंप्रूव होंगे। पर प्लेटफॉर्म रहेगा तो X1 ही। इंजन ऑप्शन की बात करें तो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर पेट्रोल CNG, ये दोनों ऑप्शन तो कंटिन्यू रहेंगे। पर जो डीजल इंजन है उसका फ्यूचर अभी थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन भी इसी अपडेट के साथ आएगी। बैटरी डिटेल्स इसकी अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन ईवी वर्जन में आपको काफी बड़े बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे। और लॉन्च की बात करें तो न्यू जनरेशन नेक्सॉन अराउंड मिड 2027, मतलब अगले साल की दिवाली तक लॉन्च हो जाएगी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किसके लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो। और अगर आपको ये जानना है कि महिंद्रा कौन सी नई हैरियर राइवलिंग ईवी लाने वाला है, तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा था, वीडियो को प्लीज यार लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।